नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में खबरनामा हरियाणा के माध्यम से हम आपको रोज जनता की राय दिखा रहे हैं कि आखिर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता किस प्रकार का सांसद चाहती है। सब जानते हैं कि अभी तक कुरुक्षेत्र के लोकसभा के चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन की ओर से सुशील गुप्ता और इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। कुरुक्षेत्र हॉट सीट बन चुकी है। ऐसे में इस हॉट सीट पर अपने भावी सांसद को लेकर जनता के क्या विचार है, आइए आपको जनता के विचार सुनाते हैं। आपको कैसा सांसद चाहिए? हमने वो संसद से या मान लें बढ़ने से पहले तो लोग संसद कहते हैं भी हम घर घर फिर का ये काम कराओगे ये काम कराओगे, जब बन जाते हैं फिर वह घर घर नहीं आते हैं। हमने वो संसद चाहिए जो मान लें बढ़ने के बाद भी मान ले अपने इलाके में आवा, लोगों का दुख सुख का साथी बना। ठीक है, हमने तो अच्छा संसद चाहिए। क्या नाम है आपका? नाथीराम है। गांव कौन सा है? बेड़ मंगोली। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से हो आप? हाँ जी। हम नहीं जानते थे नवीन जिंदल को, हमारे लिए तो सुशील गुप्ता ही हैं। और जैसे ही इनके कार्य जैसे हमने देखे हैं और हमारे बीच में है, मतलब ये एक बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं और हम सब इनका साथ देंगे, पूरे तन मन धन से हम इनके साथ हैं। नहीं जी, हम नहीं जानते उनको कुछ भी, क्योंकि जन जन तक उनका कभी कोई संदेश हो या कोई भी कार्यक्रम हमारे तक नहीं पहुंचा है। इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता जी, उसके प्रति लोगों में आजकल भारी उत्साह है, क्योंकि 10 साल पहले नवीन जिंदल यहाँ से एमपी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने दुख सुख में किसी के ना आना, यहाँ इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना की महामारी आई, बाढ़ग्रस्त रहा। अब कोरोना के अंदर किसी के पास कोई रोजगार भी नहीं था, उस दौरान भी नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र की याद नहीं आई। लेकिन अब ईडी के डर से नवीन जिंदल को यहाँ थोपा गया है। सभी को पता है कि नवीन जिंदल का फोन नंबर किसी वर्कर के पास भी नहीं है, किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है, और सुशील गुप्ता से लोग मिलते हैं, देखते हैं, फोन नंबर तक दे रहे हैं। इतने मिलनसार आदमी है। अब यह भी सुनने में आया बिरला मंदिर के पास उन्हें 2 एकड़ भूमि भी ली है, जिसमें चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने की उनकी आगे योजना है। आपका नाम? मेरा नाम शंकर है जी। शंकर जी, 25 मई को वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में किस प्रकार का सांसद आप पसंद करते हैं कुरुक्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं क्या, वो तो सभी यही चाहेंगे कि अच्छा सांसद पढ़ा लिखा हो, हमारे कुरुक्षेत्र के बारे में उसको पूरा पता हो कि कहाँ क्या कमियां हैं, हमारे कुरुक्षेत्र में क्या कमियां हैं, उन सारी कमियों को दूर करे, लोगों से मिलनसार हो, लोगों के दुख दुख समझने वाला हो और शिक्षा के प्रति जागरूक हो, हेल्थ के प्रति जागरूक हो, हेल्थ का कुछ काम करे ताकि गरीबों को उठाने का कुछ काम करे, कुछ कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल स्तर पे ले जाने का काम करे। कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, थोड़ा बेरोजगारी है, उसकी वजह से कोई इंडस्ट्री लगाए जिससे कुरुक्षेत्र के लोगों का इनकम सोर्स बढ़े, रोजगार बढ़े। हमें पढ़ा लिखा सांसद चाहिए और जिससे वो आम जन की आवाज़ संसद में उठा सके, और इसमें अगर राजनीति में सही घराने के लोग आएंगे तो लोग उनके साथ खुलकर सही घराने के भी मिल सकेंगे, और तभी और हमें संसद से उम्मीद है कि वो लोगों के कार्य खुला दरबार लगाकर या कोई ऑफिस बनाकर जहाँ पर आम जन को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी आवाज़ उठा सके। और जो आम जन के जो काम होते हैं, हमें पढ़ा लिखा सांसद होने के कारण वो लोकसभा पार्लियामेंट में जाकर हमारे लोगों के काम बता सके, और हमें उम्मीद है कि हमें पढ़ा लिखा सांसद चाहिए जो आम जन की आवाज़ उठा सके। सौरभ जी, आप क्या करते हैं? मैं व्यवसाय है मेरा। सौरभ जी, जैसे लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी। तो इन लोकसभा चुनावों में कई पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आपकी पसंद कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार है? देखिए साहब, बात ऐसे है कि हम तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और बहुत ही अच्छे मेहनती और ईमानदार आदमी हैं, बड़े व्यवसायी हैं वो। और हम तो अपने हर प्रकार से अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में हम पूरा उनके लिए हमने बहुत अच्छे ढंग से कैंपेनिंग चलाई हुई है, और हमारा तो यही मत है और यही हम अपील करते हैं कुरुक्षेत्र की जनता से कि वो यहाँ से ज़्यादा आप उनको वोट देकर उनका सहयोग करें और उनको विजयी बनाएं। अब की बार सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन से सारे गांव का मेरा समर्थन इन्हीं के पास है जी। कारण जी, नवीन जिंदल तो 10 साल पीछे रह गए जी, किसी के दुख में नहीं सुख में नहीं। अब वोट लेने के लिए आए,
बीच में कोरोना भी आया, महामारी आई, बाढ़ आई, किसी के काम तो नहीं आए। अब सीधी वोट लेने के लिए आए, ऐसे कौन वोट देगा जी? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे सुशील गुप्ता जी का टिकट अनाउंस हुआ है, तब से कुरुक्षेत्र लोकसभा में जनता और हर जन के दिल में भारी उत्साह है। हर कोई चाहता है कि हम बढ़ चढ़कर सुशील गुप्ता जी का साथ दें। हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर जनों का तांता जुड़ता जा रहा है। और आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इधर बीजेपी ने नवीन जिंदल जी का टिकट अनाउंस किया है। सबको पता है कि 10 साल से नवीन जिंदल लोकसभा से बाहर है। किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया हो।